को ये मेरा हाल होता था कि 8 या 9 बजे मैं बेड पे होता था। तो इस तरह की रूटीन मैंने तकरीबन 2 साल किए और 2 साल के बाद मेरा रिजल्ट वही आया जो मैं चाह रहा था। आई बिकेम वर्ल्ड चैम्पियन एट एज ऑफ 17 और उससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि जो चीज़ भी आप करने जाओ उसका एक सही मायने में कमिटमेंट होनी चाहिए, एक आपकी मेहनत, एक आपके अंदर एक विजन होना चाहिए कि मैंने कहाँ पहुँचना है। जब आप ये चीज़ तय कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने वो हर क्वालिटी पैदा की है और एक चैम्पियन क्वालिटी पैदा की है कि अगर वो करने पे आए तो सारी चीज़ नामुमकिन कर सकता है। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि उसके बाद जो मेरा कैरियर शुरू हुआ, आई ब्रोक मैनी रिकॉर्ड्स, जिसमें 555 मैचेस आपने सुना होगा, 10 साल का ब्रिटिश ओपन भी है, वर्ल्ड ओपन भी है, फिर दुनिया की जितने भी टाइटल थे अल्लाह ताला ने सब नवाजे। और मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ आपकी अपनी मेहनत, आपके अंदर एक अपना जज्बा और जो आप करना जा रहे हो वो इसकी कमिटमेंट मांगता है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ये समझते हो कि आपकी, ठीक है, मैं मानता हूँ कि टीम गेम है, टीम गेम में आप एक दूसरे पर डिपेंड ज़रूर करते हो, मगर मैं ये कहूँगा कि हर इंडिविजुअल को खुद अपनी एफर्ट के तरीके से ट्रेनिंग भी करते रहना चाहिए। ये नहीं हो कि कैंप लगा तो आप ट्रेनिंग करेंगे, कैंप नहीं लगा तो नहीं करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। ये हर एक को अपने आप को अगर बेहतर अंदाज में आना है तो वो खुद अपनी मेहनत करे, अपनी जहाँ पोजीशन पे वो खेल रहा है उसको और बेहतर से बेहतर वर्ल्ड लेवल पे लाए। तो मैं समझता हूँ कि सारी टीम उसके साथ बैलेंस में आ जाती है। तो ये चीज़ सोच के खेलना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इस तरह की ट्रेनिंग आप अगर जहन में रखेंगे तो जो कैरियर आपका है 10 साल का है, 15 साल का है, एक इंजरी से फ्री होंगे, डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए और एक फोकस। आप इन चीज़ों को लेके जब चलेंगे ना तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान ने हमारा ये टॉप लेवल भी देखा हुआ है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि स्क्वाश, हॉकी, आई रिमेंबर जब मैं छोटा था तो हॉकी का भी बड़ा नाम था और स्क्वाश का भी बड़ा नाम था और ये चीज़ वापस आ सकती है। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है अगर आप इसको करने पे आओगे। जिस तरह दूसरे दुनिया वालों ने अपनी जगह नीचे से ऊपर आए, आप भी इसी तरह वापस रिवाइव कर सकते हो। तो मैं ये कहूँगा कि सिर्फ कमिटमेंट के साथ अपने सीनियर्स की जो भी आपने फतवा देखी हैं, जो भी आपके वर्ल्ड लेवल पे गुजरे हैं, उनसे सीखें कि उन्होंने किस तरह किया था, क्या कमिटमेंट थी, और फिर उसके बाद आप अपने मुल्क के लिए खेलेंगे, अपने लिए खेलेंगे, अपनी फैमिली के लिए खेलेंगे। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप जो चीज़ करने जा रहे हैं इसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। तो ये मेरी आपसे वो ये कहूँगा कि आप माशाल्लाह हर टैलेंट रखते हैं। इस मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मगर टैलेंट के साथ अगर वो कमिटमेंट हो, वो मेहनत हो, वो डिसिप्लिन हो, मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला आपको इस जिस काम के लिए आप लोग जा रहे हैं इसमें कामयाब करें और कोशिश करें कॉन्फिडेंस के साथ। हार जीत इसका हिस्सा होता है। अगर आपने जितनी मेहनत की होगी उतने ही खेल सकते हैं। ये नहीं से कि आप एक्स्ट्रा सुपर ऑर्डिनरी खेलेंगे। अगर आपकी जितनी मेहनत हुई होगी, जितना आपने किया होगा, वही उस दिन आपके सामने ग्राउंड में आ जाएगा। तो ये हार जीत एक का हिस्सा होता है। गलती से सीखे और जीतने से भी सीखता है आदमी। तो आइंदा आने वाले वक्त में आप उसको और मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, मगर फुली कॉन्फिडेंस के साथ खेलें, फुली रिप्रेजेंट करें। जिस तरह पाकिस्तान अपने पास में एज ए वर्ल्ड चैम्पियन के लेवल से प्रेजेंट करता था, आप भी उसी तरह कर सकते हैं। तो माई बेस्ट विशेस विद एवरीवन। अगर कोई सवाल है मुझसे तो आप पूछ सकते हैं। इम्पोर्टेंट रोल, अगर आपकी टांगों में जान है आप हर स्किल का काम कर सकते हैं इसमें। मगर आप समझते हैं मैं सिर्फ स्किल पे खेलूं और फिटनेस ना हो। फिटनेस सिर्फ 5 से 10 मिनट के बाद नीचे आ जाती है। अच्छा से अच्छा बॉक्सर भी होता है ना, उसके पहले 5 मिनट बड़े अच्छे चल रहे होते हैं, जहाँ उसका स्टेमिना, उसकी टांगों से जान निकलती है, हाथ भी नीचे आ जाता है। तो ये एग्जैक्टली मैं समझता हूँ कि हर स्पोर्ट्स के अंदर, चाहे वो हॉकी है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो स्क्वॉश है, 60 से 70% यू नीड अ फिटनेस। उसके बाद आपका दिमाग भी काम कर रहा होता है, आपकी टेक्निक भी काम कर रही होती है। और ये फिटनेस वो होनी चाहिए कि जैसे शुरू किया और ख़त्म भी उसी लेवल पे ख़त्म होनी चाहिए। ये नहीं हो कि वो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा हो। तो आप उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मैं 8 घंटे ट्रेनिंग करता था, वो मेरे सिर्फ 2 घंटे के मैच के लिए होता था। तो आप इससे रेशियो लगा सकते हैं कि आपके मैच में किस तरह। आप लोगों को तो माशाल्लाह फिर भी है कि बैलेंस हो जाता है, एक आता है एक चले जाता है, 15 मिनट का गैप है, इस तरह सारी चीज़ होती रहती है। मगर फिटनेस लेवल पूरे मैच का होना चाहिए एज वन फ्रॉम 0 टू फिनिश तक। तो उस लेवल पे आपको फिटनेस पे काम करना चाहिए।
जहांगीर साहब डाइट का भी बता दें थोड़ा सा, डाइट ये क्या लेनी चाहिए? डाइट मैं ये कहता हूँ कि हमारे टाइम में भी कोई डाइट का इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मगर ये है कि आजकल की साइंस कहती है कि डाइट अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर आप फिजिकली वर्कआउट अच्छी करते हैं, आपकी ताकत बनाने की अगर स्लाइड उस तरह आती है जिम के जरिए, खेल के जरिए, उससे बेहतर कोई ताकत है। मगर ये है कि अच्छी खुराक जरूर खानी चाहिए, जंक फूड ना खाएं। अगर उसके अंदर फ्रूट्स आ जाते हैं, सैलड्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को माइनस कर लें, जो प्रोटीन डाइट्स है वो खाएं, दूध वगैरह लें, तो आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो जारी बात है आप उसमें वर्कआउट ज़्यादा अच्छा करते हैं। खान साहब, एक फैक्ट है कि हम विद द बेस्ट फैसिलिटीज। देखिए, मैंने जो अंदाज़ा लगाया हमारी हर गेम के अंदर जो चीज़ नज़र आ रही है, एक तो थी कि टेक्निक वाइज थोड़ी बहुत चेंज हुई है, रूल रेगुलेशन चेंज होती है, मगर मैं ये समझता हूँ कि जिस कंट्रीज़ के वर्ल्ड लेवल पे खेले हो तो वो उसको एडजस्ट करना आना चाहिए। अगर वो यूरोपियन एडजस्ट कर रहे हैं तो आपको भी वो अच्छी एबिलिटी होनी चाहिए कि उसको आप उसकी नए रूल्स के साथ अपने आप को एडजस्ट करें। और सबसे बड़ी बात है ना, फिटनेस उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और फिटनेस पे आजकल गेम चलती है। अगर आपकी फिटनेस नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी अच्छा से अच्छा टैलेंट प्लेयर होगा वो आ जाएगा। जहांगीर भाई, अक्सर देखा गया कि हमारे जो बड़ा जब मैच आता है, कोई बड़ी टीम आती है तो हम नर्वस हो जाते हैं, खिलाड़ी प्रेशर ले जाते हैं। देखें, ये अब तक तो जितने भी मैचेस आप खेलते हैं, ठीक है, अगर किसी का पहला मैच होता है मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर एक प्रेशर होता है, मगर जब किसी ने मेहनत की होती है, मैं समझता हूँ कि उसको इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि जितनी उसने मेहनत की उसको वो कन्वर्ट कर सके इनटू पॉजिटिव वे इन मैचेस में। और मैचेस में अगर वो कन्वर्ट नहीं कर सकता तो मेरे हिसाब से वो जीरो प्लेयर है। जब वो प्रैक्टिस में अच्छा खेलता है और मैच में उसके हाथ कांप रहे हो, तो इसका मतलब आप वही हाल है कि आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो और जब एग्जाम में बैठते हैं तो आपसे लिखा नहीं जाता। तो ये चीज़ जो है ना, पॉजिटिव वे में होना चाहिए। आपको अपने ट्रेनिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उसको कन्वर्ट करने की सलाहियत होनी चाहिए कि उसको किस तरह विनिंग में लाना चाहिए। थैंक यू सर।